क्लास स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये क्लासेस जो बनाते हैं या क्लास स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बींग्स नेचर, मतलब कि पहले ये ह्यूमन बींग्स की नेचर को डिफ़ाइन करते हैं, इंसानों को डिफ़ाइन करते हैं और उसकी बेसिस पर क्लासेस की जो है ना वो बुनियाद रखते हैं। किस तरह से ये ह्यूमन बींग्स की नेचर पर बनाते हैं क्लासेस को, अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि जो मैन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो दे आर मोटिवेटेड बाय थ्री बेसिक फोर्सेस। ह्यूमन बींग्स बेसिकली आर मोटिवेटेड बाय थ्री बेसिक फोर्सेस। नंबर वन, डिज़ायर और एपिटाइट भी इसको कह सकते हैं। दूसरी फोर्स है करेज या फिर आज उसको स्पिरिट भी कह सकते हैं। नंबर थ्री इज रीजन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जनाब तीन तरह की बेसिस फोर्सेस हैं जो एक इंसान को मोटिवेट करती हैं। तीन बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं एक इंसान में। अ मैन इज पोजेस्ड बाय थ्री बेसिक इंस्टिंक्ट्स: डिजायर, करेज, रीजन। डिजायर को एपिटाइट भी कहते हैं, करेज को स्पिरिट भी कहते हैं, और रीजन। अब एक इंसान में ये तीनों स्पिरिट्स, तीनों इंस्टिंक्ट्स पाई जाती हैं, लेकिन डिफरेंट अमाउंट्स में। ठीक है, किसी में हो सकता है कि डिज़ायर ज़्यादा हो, लेकिन एक ऐसी इंस्टिंक्ट होगी जो डोमिनेंट होगी। हो सकता है किसी में डिज़ायर ज़्यादा हो, ठीक है, हो सकता है किसी में करेज ज़्यादा हो सकता है किसी में रीज़न ज़्यादा हो, लेकिन कुछ कुछ अमाउंट इस इंस्टिंक्ट की, इस ट्रेड्स की, इस इंस्टिंक्ट की एक इंसान में ज़रूर जो है ना वो होगी ही होगी। ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है। अब प्लेटो जो है वो फर्दर हमें बताते हैं कि क्लासेस किस तरह बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री इंस्टिंक्ट्स। इन तीन इंस्टिंक्ट की बेसिस पर सोसाइटी में तीन तरह की क्लासेस बनाई गई हैं, थ्री बेसिक क्लासेस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिंग अमाउंट्स ऑफ दीज थ्री इंस्टिंक्ट्स इन इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल में अगर सबसे ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट डिज़ायर है, तो हम उस क्लास को क्या कहेंगे? आर्टिजन क्लास कहेंगे। आर्टिजन या वर्कर्स भी उसको कह सकते हैं, या फिर हम लेबर भी कह सकते हैं इसको। ये वो क्लास है जिसमें डिज़ायर या एपिटाइट ज़्यादा है। ये नॉर्मली जो है वो प्लेटो कहते हैं ये लार्जेस्ट क्लास है ऑफ द सोसाइटी। दिस वन इज लार्जेस्ट क्लास। ठीक है, नंबर टू हमारे पास करेज या स्पिरिट। अगर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिसमें करेज या स्पिरिट की इंस्टिंक्ट डोमिनेंट है, तो वो कौन सी क्लास बनाएंगे सोसाइटी की? वो बनाएंगे जनाब सोल्जर्स। ठीक है, जिसमें रीजनिंग की कैपेसिटी है, वो लोग जिसमें रीज़न करने की कैपेसिटी है, जिसमें फिलोसफिकल नॉलेज ज़्यादा है, तो वो जो है वो कौन सी क्लास होगी जनाब? वो होगी आप यूँ कह लें रूलर क्लास, रूलर्स क्लास। अब देखें, इन थ्री बेसिक इंस्टिंक्ट्स को लेकर प्लेटो कहते हैं कि स्टेट्स की सर्विसेज भी जो है ना इन तीनों में डिवाइड हो जाएंगी। स्टेट की डिफरेंट सर्विसेज। अब फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। किस तरह जो है ना वो टास्क और जो सर्विसेज हैं वो किस तरह से डिवाइड होती हैं इन तीनों क्लासेस में। प्लेटो कहते हैं कि जनाब जिसमें डिज़ायर सबसे ज़्यादा है, जिसमें डिज़ायर डोमिनेंट है, वो वर्कर्स होंगे, वो सोसाइटी के वर्कर्स होंगे। उनको वो एक्शंस या वो टास्क परफॉर्म करने होंगे जो एक वर्कर कहता है या जो एक लेबर करता है। वो एक स्टेट की नीड्स और नीड्स ऑफ लाइफ पूरी करेंगे, नीड्स ऑफ लाइफ या उसकी जो है ना नेसेसिटीज़ जो होंगी वो पूरी करेंगे। ठीक है, एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट में हमारे पास कुछ नीड्स भी हैं, स्टेट्स की कुछ ज़रूरियात हैं, नेसेसिटीज़ हैं ऑफ लाइफ। उसके बाद स्टेट का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। उसके बाद स्टेट का हमारे पास क्या है कि जनाब तीन जो है ना वो स्टेट के टास्क हैं। एक रूलर्स या फिर किंगडमशिप।
अब जो नीड्स और नेसेसिटीज़ हैं, जो लेबर वर्क है, वो कौन परफॉर्म करेंगे जनाब? वो वर्कर्स या लेबर परफॉर्म करेंगे जिसमें डिज़ायर या एपिटाइट ज़्यादा होगी। अब एक ऐसी क्लास है जिसमें करेज या स्पिरिट ज़्यादा है, उसको कौन सी सर्विस दी जाएगी स्टेट की? उसको जनाब स्टेट का सोल्जर बना दिया जाएगा, स्टेट का डिफेंडर बना दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में कंट्रीब्यूट करेंगे स्टेट के। ये कोई और टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे, ये कोई और फंक्शन या कोई और जो है वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो अपना डिफेंस जो है ना वो स्टेट को प्रोवाइड करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म में इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, इनको वो जॉब्स दी जाएंगी जो, अब देखें प्लेटो जो है ना वो हर एक को अपना टास्क जो है ना वो असाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक इंस्टिंक्ट्स। देखें डिज़ायर जिसमें ज़्यादा है वो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ पूरी करेंगे, नीड्स पूरी करेंगे, लेबर वर्क करेंगे। अब जिसमें स्पिरिट या करेज ज़्यादा है, हिम्मत ज़्यादा है, तो जाहिर है वो कौन सा काम करेंगे? वो स्टेट का डिफेंस मैकेनिज्म संभालेंगे। जिसमें रीज़न करने की कैपेसिटी है, ये सबसे छोटी क्लास है जिसमें रीज़न करने की कैपेसिटी है। प्लेटो कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट क्लास है ऑफ एनी सोसाइटी इन पॉपुलेशन, मतलब कि ये वो लोग हैं जो किसी सोसाइटी में सबसे कम पाए जाते हैं इन पॉपुलेशन, ठीक है। अब जिसमें रीजनिंग करने की कैपेसिटी है, जिसमें फिलोसफिकल नॉलेज है, वो उनको कौन सा टास्क दिया जाएगा? दे विल बी इंटाइटल्ड टू रूल, ठीक है, जिसको ये कहते हैं कि फिलोसफिकल किंग। हम बाद में पढ़ेंगे कि जो प्लेटो के अकॉर्डिंगली रूलर की या किंग की जो है ना वो क्या ट्रेट्स होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो प्लेटो डिफाइन करते हैं अपनी बुक रिपब्लिक में। रिपब्लिक जो है वो किसकी बुक थी जनाब? ये सारी जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं प्लेटो ने, वो अपनी किताब जिसका नाम रिपब्लिक है उसमें बताई हैं इन्होंने, ठीक है। अब देखिए प्लेटो ने कितनी ब्यूटीफुली जो है ना डिफाइन किया है। पहले तीन इंस्टिंक्ट्स को डिफाइन किया, फिर हर एक इंस्टिंक्ट को जो है ना वो हर एक इंस्टिंक्ट को जो है ना वो हमें बताया कि किस तरह से इंस्टिंक्ट जो है ना कंट्रीब्यूट करती हैं क्लास फॉर्मेशन में, और किस तरह से जो है ना वो डिफरेंट पर्टिकुलर क्लास कौन सा जो है ना वो काम जो है ना वो परफॉर्म करेगी, टास्क जो है ना वो परफॉर्म करेगी किसी भी सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब आपके जहन में ज़रूर ये सवाल हो जाएगा पैदा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंसान में डिज़ायर डोमिनेंट है, एक इंसान में जो है वो रीज़न डोमिनेंट है, ठीक है। ये भी प्लेटो ने एक सिस्टम हमें बताया था जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन। प्रॉपर सिस्टम प्लेटो ने खुद ही बता दिया हमें, जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि एक इंसान में रीज़न डोमिनेंट है, एक इंसान में डिज़ायर डोमिनेंट है। हमें एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना होगा जिसको हम एजुकेशन सिस्टम कह लें, ठीक है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक इंसान में कौन सी ट्रेट या कौन सी इंस्टिंक्ट डोमिनेंट है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।